दोस्तों आज हम पढ़ेंगे उष्मा हीट के बारे में। हीट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके बारे में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए टॉप 15 क्वेश्चन को मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 10 सेकंड का समय रहेगा। तापमान की इकाई है। पहला क्वेश्चन है केल्विन, दूसरा डिग्री सेल्सियस, तीसरा फ़ारेनहाइट, चौथा सेंटीग्रेड। तो 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है दोस्तों आप लोगों का। ये देखिए 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो रहा है। रेड लाइन समय को बता रहा है दोस्तों। तो तापमान की इकाई क्या है? तो तापमान की इकाई क्या है दोस्तों कि केल्विन। ये ऐसा ही मात्रक पूछा हूं दोस्तों। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा मात्रक ऊष्मा का नहीं है? इसमें से कौन सा मात्रक जो है ऊष्मा का नहीं है? ये आपके ऑप्शन है कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल और डिग्री सेल्सियस। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है दोस्तों। आपके 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है। कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल और डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस जो है फोर्थ नंबर ऑप्शन, वो ऊष्मा का मात्रक नहीं है, जबकि कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल ऊष्मा का मात्रक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर, जूल के प्रभाव पर, पेल्टियर के प्रभाव पर और कॉप्टन के प्रभाव पर। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है दोस्तों। आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? सीबेक का प्रभाव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सीबेक का प्रभाव जो है इसका आंसर है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। पुण्य विकिरण पायरोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। पुण्य विकिरण पायरोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फर्स्ट ऑप्शन है सीबेक का नियम, सेकंड स्टीफन का नियम, थर्ड विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत और चौथा विवर्तन का सिद्धांत। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है दोस्तों। पुण्य विकिरण उत्तरामापी भी इसे कहा जाता है, जो पायरोमीटर है, समझे, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका समय समाप्त हो चुका है दोस्तों। ये स्टीफन के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या है? स्टीफन के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन बी। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मोकपल ताप युग्मक बनाया जाता है दो अधातुओं में, दो सदृश्य धातुएं, दो अदृश्य धातुएं, दो हाइड्रोजन में। तो इसका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है दोस्तों आप लोगों का। 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों आप लोगों का। 10 सेकंड का समय आप लोगों का समाप्त हो चुका है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? दो अदृश्य धातुओं के मिलने से थर्मोकपल ताप युग्मक बनाया जाता है। ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेल्सियस मापक्रम में जल का क्वथनांक और हिमांक बिंदु बताइए। यानी क्वथनांक कितना होता है और हिमांक बिंदु कितना होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 0 अंश तथा 100 अंश सेल्सियस, 100 अंश सेल्सियस तथा 0 अंश सेल्सियस, 32 अंश सेल्सियस तथा 212 अंश सेल्सियस, आ व बा दोनों, यानी ए और बी दोनों। तो आप देखते हैं। चलिए दोस्तों, आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है दोस्तों कि आप पढ़ने के बाद आपका आकलन आप कर सके कि 15 क्वेश्चन में आप कितने नंबर ला सकते हैं, जिससे आपका आकलन हो सकता है। तो अब इसका आंसर है दोस्तों कि सेल्सियस मापक्रम में जल का क्वथनांक और हिमांक बिंदु बताना था। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों 100 अंश सेल्सियस तथा 0 अंश सेल्सियस, यानी 100 अंश सेल्सियस तथा 0 अंश सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी। यानी इसका क्वथनांक कितना होगा? सेल्सियस मापक्रम में जल का क्वथनांक 100 अंश सेल्सियस तथा हिमांक बिंदु 0 अंश सेल्सियस होगा। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में जी। अब क्या आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडल दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडल में दाब पर उबलते पानी का ताप होता है 32 अंश फ़ारेनहाइट, 100 अंश फ़ारेनहाइट, 180 अंश फ़ारेनहाइट, 212 अंश फ़ारेनहाइट। आपका समय स्टार्ट होता है दोस्तों अब। तो
32 अंश फ़ारेनहाइट, 100 अंश फ़ारेनहाइट, 180 अंश फ़ारेनहाइट और 212 अंश फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? 212 अंश फ़ारेनहाइट। क्या है इसका आंसर? 212 अंश फ़ारेनहाइट। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो फर्स्ट ऑप्शन है चालन, सेकंड है संवहन, थर्ड है विकिरण, चौथा है प्रकीर्णन और अपवर्तन। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है दोस्तों। चालन, संवहन, विकिरण, प्रकीर्णन और अपवर्तन, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन आपको बताना है, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो आपका समय समाप्त हो चुका है दोस्तों 10 सेकंड का। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है विकिरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बेलोमीटर मापन की एक युक्ति है, बेलोमीटर मापन की एक युक्ति है, किसके मापन की युक्ति ये आपको बताना है। आपके समय का स्टार्ट होता है दोस्तों। 10 सेकंड का समय है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, दाब के, पौधे में वृद्धि के, ऊष्मीय विकिरण के और वायु की गति के, 4 हैं। तो आपका 10 सेकंड समाप्त हो चुका है दोस्तों। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय विकिरण के। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि प्रकीर्णन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण, अपवर्तन के कारण और परावर्तन के कारण। अब आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। प्रकीर्णन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण, अपवर्तन के कारण और परावर्तन के कारण। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? प्रकीर्णन के कारण। इसका आंसर क्या है? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? उसका ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण और प्रकीर्णन। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। ये टॉप 15 क्वेश्चन है, आप अपना आकलन कर सकते हैं इसमें कितने, और ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं दोस्तों, जिसका मैं चार्ट छाट के इस क्वेश्चन को लाया हूं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है संवहन, ऑप्शन नंबर सेकंड, संवहन। ठीक है, अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों पैराबैग्नी, अवतल, उत्तल और इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है दोस्तों। पराबैंगनी, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सूर्य विकिरण को कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो सूर्य विकिरण का जो अवरक्त किरण है, इसका आंसर क्या होगा? अवरक्त किरण, जो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? अवरक्त किरण। अब आते हैं पर नेक्स्ट। निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? यानी निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? इसका ऑप्शन है दोस्तों -20 अंश सेल्सियस, -40 अंश सेल्सियस, -100 अंश सेल्सियस, -196 अंश सेल्सियस। आपका समय स्टार्ट होता है दोस्तों अब। तो आपका समय समाप्त हो चुका है दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, -196 अंश सेल्सियस निम्न तापीय परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्ध्वपाचज पदार्थ है, ऊर्ध्वपाचज पदार्थ है कपूर, नेपथिन, अमोनिया क्लोराइड, अप्रयुक्त सभी। आपको 10 सेकंड का समय मिलता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। ऊर्ध्वपाचन पदार्थ जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसे इंग्लिश में सप्लीमेंट भी कहा जाता है दोस्तों। इंग्लिश में ऊर्ध्वपाचज को क्या सप्लीमेंट कहा जाता है। आपका 10 सेकंड का समय समाप्त हो चुका है और इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, अप्रयुक्त सभी, यानी कपूर, नेपथिन और अमोनिया क्लोराइड ऊर्ध्वपाचज पदार्थ है। ठीक है, तो ये दोस्तों, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? तो -6.7 अंश फ़ारेनहाइट, -12.3 अंश फ़ारेनहाइट, -135 फ़ारेनहाइट अंश फ़ारेनहाइट और 160 अंश फ़ारेनहाइट। तो इस 4 में आपको बताना है दोस्तों। आपका समय स्टार्ट होता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? ठीक है, तो आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका आंसर है दोस्तों 160 अंश फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन डी। ये मैंने दोस्तों टॉप 15 क्वेश्चन बताए थे। ये एग्जाम के विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अपना आकलन कीजिएगा कितना क्वेश्चन आपने सही दिया है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। इस क्वेश्चन की जो टॉप 15 क्वेश्चन है दोस्तों, इसका PDF हमारे टेलीग्राम लिंक
MJ क्लासेस स्टडी में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो उसमें भी आप PDF अपना प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल MJ क्लासेस स्टडी में।